वेलकम टू माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में नीट में जो क्वेश्चन 2015 से लेकर 2019 के बीच में जो पूछे गए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो अभी इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें और बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन है नीट 2019 में पूछा गया है। For the chemical reaction N2 plus H2 change into ammonia, that means Haber process reaction, इसके लिए कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा? तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले इस रिएक्शन के लिए रेट इक्वेशन हमें राइट करना होगा। तो देखिए जरा किस तरह करेंगे। तो सॉल्यूशन देखिए जरा। हाँ जी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में जो रिएक्शन दी पहले उसको लिखिए। N2 प्लस H2, हाँ जी, चेंज इनटू 2NH3। तो इसको बैलेंस करेंगे। हाँ जी, इसको बैलेंस करेंगे। दिस इज 3। अब क्या होगा? रेट इक्वेशन। तो रेट इक्वेशन हमने बता रखा है आपको। कोएफिशिएंट 1 है, कोएफिशिएंट 3 है, कोएफिशिएंट 2 है। तो क्या करेंगे? रेट इज इक्वल्स टू, दिस इज रिएक्टेंट, दिस इज प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट के लिए नेगेटिव साइन, प्रोडक्ट के लिए पॉजिटिव साइन। नेगेटिव N2 डिवाइड बाय dt इज इक्वल्स टू माइनस 3 H2 डिवाइड बाय dt। यहां भी माइनस साइन यूज किया जाएगा, इज इक्वल टू प्लस, प्रोडक्ट है 1/2 NH3 और डिवाइड बाय dt। अब ध्यान दीजिए, यहां पे आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो देखिए ऑप्शन देखिए जरा। ऑप्शन ए क्या रखा है? डीकंपोजिशन नाइट्रोजन इक्वल टू प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया। तो यहां पर देखिए नाइट्रोजन और अमोनिया के बीच ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। इसका मतलब रिलेशन फर्स्ट क्या है? रॉन्ग। अब बात करेंगे बी ऑप्शन की तरफ। नाइट्रोजन की विघटन की दर और अमोनिया की बनने की दर, हाँ जी, ये इसके डिकम्पोज की रेट है और ये इसके क्या है? प्रोडक्ट फॉर्मेशन की रेट है। ये दोनों यहां से देखा जाए तो ये दोनों मेरे को इक्वल लग रहे हैं। डिवाइड बाय dt इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 2 NH3 डिवाइड बाय dt। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी राइट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ऑप्शन नंबर सी देख लीजिए। सी क्या है? रॉन्ग, मैच नहीं हो रहा है। डी क्या है? डी भी क्या है? मैच नहीं हो रहा। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? बी। तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन है जो कि नीट 2019 में पूछा गया है। नाउ डिस्कस क्वेश्चन नंबर सेकंड। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, हम सभी प्रकार के क्वेश्चन सोल्व करवाएंगे जो नीट एग्जाम में पूछे गए हैं। आज क्वेश्चन नंबर सेकंड पुट इन नीट 2019। देखिए जरा। इफ द रेट कांस्टेंट फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज के। रेट कांस्टेंट क्या दे रखा है? यहाँ पे के दे रखा है। द टाइम रिक्वायर्ड टी फॉर द कंप्लीशन ऑफ 99% ऑफ द रिएक्शन इज गिवन बाय। क्वेश्चन में ये बताया गया है यदि रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट के है तो हमें कितने टाइम की रिक्वायर्ड होगी जब रिएक्शन 99% कंप्लीटेड हो जाए। तो देखिए इसमें ऑप्शन दे रखे हैं ए, बी, सी और डी। तो सभी स्टूडेंट्स बने रहिए और देखिए इस क्वेश्चन को कितने इजी तरीके से सोल्व करते हैं। जिनके कंसेप्ट क्लियर है वो इजी तरीके से सोल्व करेगा। तो देखिए जरा। हाँ जी, सॉल्यूशन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है तो हम बोलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार। हाँ जी, क्या होगा? गिवन डाटाज यहाँ पर आपको डाटाज क्या दे रखा है? तो सिंपल सा है, आपको रेट कांस्टेंट दे रखा है। क्या दे रखा है?
रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू के दे रखा है। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो हमें करना है 99% कंप्लीशन। 99% कंप्लीशन रिएक्शन के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो हमें पता है इनिशियली कंसंट्रेशन हम क्या करेंगे 100 मानेंगे, क्योंकि यहाँ 99% हम परसेंटेज में सोल्व कर रहे हैं, यूनिट में नहीं कर रहे हैं। अगर यूनिट में करते तो हम 1 मानते, तो यहाँ क्या है 99% है, तो इनिशियली कंसंट्रेशन सपोज दैट 100, तो फिर फाइनली क्या हो जाएगी 100 माइनस 99 दैट मीन्स 1। तो यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, इनिशियली कंसंट्रेशन R डिनोट इज इक्वल टू क्या मानेंगे 100 मोल पर लीटर। यहाँ पर 100 मोल पर लीटर माना जाएगा, हाँ जी। और फाइनली R क्या मानेंगे 100 माइनस में 99 इज इक्वल टू 1। तो ये क्या है फाइनली है टी टाइम पे ड्यूरिंग 99%, हाँ जी कंप्लीशन। और ये क्या है इनिशियली। अब हम क्या करेंगे फ्रॉम रेट इंटीग्रेशन इक्वेशन, हाँ जी किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो क्या होता है T इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई K log बेस 10 R डिनोट डिवाइड बाई R, ये इसका फॉर्मूला है। तो हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो T कितना है, हाँ जी 99%, जो क्वेश्चन में आपको T दे रखा है। यहाँ पे क्या है 2.303 डिवाइड बाई K इज इक्वल K, फिर यहाँ लिखेंगे log बेस 10 इनिशियली कंसंट्रेशन 100, ये क्या है 1, तो log 100 की वैल्यू तो आप पता है log 100 को हम ये लिख सकते हैं। अब इसकी पावर आगे तो ये क्या है 2, और log की वैल्यू क्या हो जाएगी log 10 की वैल्यू 1, तो कुल मिला के आंसर कितना आ गया 2। तो log 2 की वैल्यू log 100 की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो हम इसको और सोल्व करेंगे, तो और सोल्व करके क्या बोलेंगे T99 इज इक्वल 99% इज इक्वल टू 2.303, हाँ जी इंटू 2 डिवाइड बाई K। जब इसको सोल्व करेंगे, जब ये सोल्व करेंगे तो सोल्व करने से क्या आएगा, तो सोल्व करने से आएगा 4.606 डिवाइड बाई K। तो ये है ड्यूरिंग T99% कंप्लीशन रिएक्शन रिक्वायर्ड टाइम इज इक्वल टू 4.606 डिवाइड बाई K। ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन था जो कि नीट एग्जाम में पूछा गया था। नाउ डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, when the initially concentration of the reactant is double the half life period of a zero reaction। इसमें ये बताया गया है कि जब प्रारंभिक सांद्रता को दुगना कर दिया जाए तो शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए हाफ लाइफ टाइम पर क्या इफेक्ट होगा। क्या हाफ लाइफ टाइम आधा हो जाएगा, क्या हाफ लाइफ टाइम 2 टाइम्स हो जाएगा, क्या हाफ लाइफ टाइम 3 टाइम्स हो जाएगा, या फिर हाफ लाइफ टाइम में कोई चेंज नहीं होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को किस प्रकार सोल्व करेंगे। हाँ जी सॉल्यूशन, सबसे पहले हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन के हाफ लाइफ टाइम को याद करें तो क्या आ जाएगा भैया, हाफ लाइफ पीरियड, हाँ जी फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो हाफ लाइफ होगा उसको याद करें तो क्या है टी हाफ इज इक्वल टू इनिशियली कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइड बाई 2K। 2K क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ये लिख सकते हैं टी हाफ, हाँ जी इनिशियली कंसंट्रेशन की, और इधर क्या जाएगा टी हाफ, हाँ जी 1/K। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि जो इनिशियली कंसंट्रेशन है वो हाफ लाइफ टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है। तो यहाँ देखिए जब कंसंट्रेशन को डबल किया जाए तो हाफ लाइफ टाइम भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। दैट मीन्स हाँ जी कंसंट्रेशन 2 टाइम्स तो हाफ लाइफ भी क्या हो जाएगा 2 टाइम्स। तो क्या लिख सकते हैं टी हाफ इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा भैया कंसंट्रेशन 2 टाइम्स। जब ये 2 टाइम्स है तो हाफ लाइफ भी क्या होगा 2 टाइम्स हो जाएगा। हाँ जी तो क्या कह सकते हैं
जब कंसंट्रेशन में चेंज किया जाएगा उतना ही चेंज हाफ लाइफ में होगा। इसका मतलब यहाँ आंसर बी इज राइट ऑफ दिस क्वेश्चन। दैट मीन्स कंसंट्रेशन और हाफ लाइफ टाइम में सीधा सीधा संबंध है कि ये एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। जितना चेंज कंसंट्रेशन में किया जाएगा उतना ही चेंज हाफ लाइफ में होगा। तो सभी गाइस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। क्वेश्चन नंबर 4, put in NEET 2018 the correct difference between first order and second order reaction is that। इस क्वेश्चन में आपसे फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर के बीच कंपेयर करवाया गया है, जिसके लिए आपको 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं जो कि ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी में है। तो आपको ये देखना है इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट है फॉर डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो सभी स्टूडेंट्स बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। हाँ जी, ये नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए जरा, इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में नॉलेज होना जरूरी है, और इनके लिए हाफ लाइफ टाइम का फॉर्मूला क्या होगा और रेट इंटीग्रेशन फॉर्मूला क्या होगा वो भी ध्यान होना जरूरी है। तो देखिए जरा हम किस प्रकार सोल्व करेंगे इसको। हाँ जी, द रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। इसमें यह बताया गया है द रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया का वेग प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए हाँ जी अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। ये बात एकदम गलत है, एकदम गलत है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में रेट क्या होता है, डिपेंड करता है। द रेट ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन डज डिपेंड ऑन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। शॉर्ट सेकेंड ऑर्डर के लिए रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर। आपको पता है सेकेंड पावर ऑफ कंसंट्रेशन होता है। हाँ जी, तो इसका मतलब इसमें जो फर्स्ट है ये स्टेटमेंट क्या है, ये गलत है, जबकि इधर ये क्या है, सही है, लेकिन ओवरऑल क्या है, रॉन्ग है। अब हम बी की ओर मूव करते हैं। ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कैन बी कैटलाइज, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कैटलिस्ट के द्वारा अफेक्टेड होती है, जबकि ए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन कैन नॉट बी कैटलाइज। आपको पता है रिएक्शन किसी प्रकार की हो, हर रिएक्शन को कैटलाइज किया जा सकता है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर कैटलाइज हो रहा है लेकिन सेकंड नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी क्या है, गलत है। अब बात करें सी की तरफ, द हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड्स ऑन इनिशियली कंसंट्रेशन। इसमें ये बताया गया है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ टाइम इनिशियली कंसंट्रेशन डिपेंड नहीं करता। ये बात मेरे को माइंड में छुपी, ये बात सही है, यहाँ पर ये मेरे को सही लग रहा है। बाकी आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोला जा रहा है, द हाफ लाइफ ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन डज डिपेंड ऑन इनिशियली कंसंट्रेशन दस फाइनल। ये भी क्या है, सही है। कैसे देखिए जरा, मैं यही सोल्व करता हूं। फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ टाइम जो होता है वो 0.693 और डिवाइड बाई के। दैट मीन्स यहाँ पर किसी भी कंसंट्रेशन का जिक्र नहीं है, तो यहां पर हम क्या बोल सकते हैं, फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो होगा वो क्या होगा, ए की पावर 0। हाँ जी, वो इनिशियली कंसंट्रेशन डिपेंड नहीं करता। जबकि सेकंड ऑर्डर की बात करें तो सेकंड ऑर्डर में क्या होता है, सेकंड ऑर्डर में बताया गया है हाफ लाइफ टाइम जो होता है वो 1/k ए के बराबर होता है। तो यहां पर अगर हाफ लाइफ को देखें तो ये क्या हो जाएगा, 1/a। यहाँ पे क्या है, मान लीजिए ए, यहाँ पे 1/a मान लीजिए। ए क्या है, इनिशियली कंसंट्रेशन। तो सेकंड ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ टाइम क्या होगा, डिपेंड करेगा, जबकि फर्स्ट ऑर्डर पे हाफ लाइफ टाइम डिपेंड नहीं करता ऑन इनिशियली कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब हम सी ऑप्शन मेरे को सही लगा। अब हम डी की तरफ मूव करते हैं, देख लेते हैं। द रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करती है, श्योर, सही है। द रेट ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन इनिशियली कंसंट्रेशन, ये यहाँ पे क्या है, गलत है। आपको पता है रेट लॉ से बताया गया है, रेट लॉ से सीधा सीधा बताया गया था कि रेट, हाँ जी, इज इक्वल टू क्या होता है, के और यहाँ ए की पावर एन। एन यहाँ पे क्या, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, थर्ड, सेकेंड ऑर्डर। अगर 0 ऑर्डर है तो इंडिपेंडेंट होगा, इसके अलावा जो भी ऑर्डर होगा सब क्या करेंगे, डिपेंड करेंगे ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। नाउ डिस्कस क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये नीट 2017 में पूछा गया था।
इसमें है कोई हाइपोथेटिकल रिएक्शन दी गई है और उसकी मैकेनिज्म आपको दी गई है। ये रिएक्शन है x2 + y2 चेंज इनटू xy, जिसके लिए मैकेनिज्म दे रखी है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और ये इक्वेशन नंबर क्या है, सेकंड है, और ये इक्वेशन नंबर क्या है, थर्ड है। तो इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है कि इस रिएक्शन के लिए ओवरऑल ऑर्डर रिएक्शन क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो रिएक्शन आपको दी गई है उस रिएक्शन के लिए हम रेट लो पुट करेंगे। इसके बाद में हम मैकेनिज्म को रिमूव करेंगे। मैकेनिज्म में देखेंगे कौन सा स्टेप स्लो है, उस स्टेप की सहायता से हम रेट लो ड्राई करेंगे। और फिर ये देखना है कि कौन से स्टेप में रिएक्टेंट और इंटरमीडिएट दोनों ही हैं, तो वहां से हम क्या करेंगे, एक नया कांस्टेंट निकालेंगे और उसकी वैल्यू इसमें क्वेश्चन में पुट करेंगे। तो देख कैसे होगा। हाँ जी, सॉल्यूशन। तो यहां पर आपको जो रिएक्शन दी गई है, हाँ जी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में जो दिया गया है वो x प्लस में y2 चेंज इनटू 2xy, तो क्या आ जाएगा, फ्रॉम रेट ला। हाँ जी, फ्रॉम रेट लो। रेट लो क्या है, रेट लो एक एक्सपेरिमेंटली वैल्यू है, तो k इज इक्वल टू x2 की पावर m और y2 की पावर n। हाँ जी, m और n क्या है यहाँ पे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, क्योंकि ये ऑर्डर क्या होता है, एक्सपेरिमेंटली होता है, इसलिए हम यहाँ कोफिशिएंट 1 1 नहीं लिख सकते। यहाँ पर m की वैल्यू 1 नहीं लिख सकते और इसी तरह n की वैल्यू भी 1 नहीं लिख सकते, क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, एक्सपेरिमेंटली। अब हम देखिए, अब हम करेंगे फ्रॉम, इसको हम बोल रहे हैं फर्स्ट। हाँ जी, फ्रॉम स्टेप सेकंड स्टेप से देखते हैं। सेकंड स्टेप में क्या है, स्लो स्टेप है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्लो स्टेप के लिए रेट इज इक्वल टू, हाँ जी, यहाँ से देखिए के एक्स और इधर क्या आ जाएगा, y2। ये बन गया इक्वेशन नंबर सेकंड। अब जरा ध्यान दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को मैच करिए। यहाँ x2 दे रखा है, जबकि यहाँ पर क्या है, x। तो x ये क्या है, इंटरमीडिएट है। तो यहाँ स्टेप में देखिए, वह स्टेप जिसमें इंटरमीडिएट बना हो और x2 रिएक्टेंट हो, तो इसका मतलब स्टेप फर्स्ट जो दे रखी है इसमें रिएक्टेंट भी है और इंटरमीडिएट भी है, तो हम स्टेप फर्स्ट का यूज करेंगे फॉर डिटरमाइनिंग ऑफ वैल्यू ऑफ x। लेकिन उससे पहले हम दोनों को मैच करते हैं, तो दोनों मैच करने से हमें मालूम पड़ता है जो y2 के रेस्पेक्ट में जो ऑर्डर है वो क्या है, n, और यहाँ पर कितना है, 1। तो हम क्या लिख सकते हैं, n इज इक्वल टू 1। सपोज दैट क्या फाइनल है 1 है। अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम, हाँ जी, स्टेप फर्स्ट स्टेप से रेस्टोरेंट निकालेंगे नया, तो k इज इक्वल टू, हाँ जी, x का कंसंट्रेशन डिवाइड बाई, हाँ जी, x2। क्या लिख सकता हूं मैं, x स्क्वायर इज इक्वल टू k, इधर हो जाएगा x2 का कंसंट्रेशन। फिर हम आगे बढ़ेंगे तो हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू, स्क्वायर है तो अंडर रूट में जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं, हाँ जी, k, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x2। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, x इज इक्वल टू, हाँ जी, k 1/2, इधर क्या हो जाएगा, x2 की पावर 1/2। अब इसकी वैल्यू क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड में रखेंगे, तो वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन सेकंड, तो सेकंड में रखेंगे तो क्या होगा, देखिए जरा, हाँ जी, रेट इज इक्वल टू के, यहां न्यू कांस्टेंट k की पावर 1/2, इधर क्या है, x2 की पावर क्या है 1/2, और इधर क्या है y, इधर y है भैया, इसकी पावर क्या है 1/2, इधर क्या है y2। तो ये तो क्या होगा, एक न्यू कांस्टेंट हो गया। तो रेट इज इक्वल टू के न्यू कांस्टेंट, इधर क्या है x2 के रेस्पेक्ट में क्या है 1/2 और y2 के रेस्पेक्ट में क्या है 1। तो ओवरऑल ऑर्डर क्या हो जाएगी, n इज इक्वल टू 1/2, इधर क्या 1। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा 3/2 क्या होता है 1.5
1.5। इसका मतलब यहाँ ओवरऑल ऑर्डर रिएक्शन क्या आ गई 1.5। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑफ दिस क्वेश्चन। द decomposition of phosphine on tungsten catalyst at low pressure is a first order reaction is because the, इसमें ये बताया गया है कि फॉस्फीन का डीकम्पोजिशन जब टंगस्टन की सरफेस पर करवाया जाता है और प्रेशर को लो रखा जाता है तो एक फर्स्ट ऑर्डर प्रकार की रिएक्शन है। इसमें ये पूछा गया है कि ये एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्यों है, जबकि आपके माइंड में ये बात चल रही है कि फॉस्फीन का जब डीकम्पोजिशन करवाया जाता है हाँ जी कैटलिस्ट के परसेंट्स में टंगस्टन के, तो आपके माइंड में जीरो ऑर्डर रिएक्शन चल रहा है। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा लेकिन कब होगा, जब आप प्रेशर को हाई रखोगे, टेम्परेचर को हाई रखोगे, तो उस दौरान रिएक्शन बहुत फास्ट होगी और वहां पर रिएक्टेंट्स का जो कंसंट्रेशन है वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा रेट पे। जबकि यहाँ क्वेश्चन में क्या बताया गया है, प्रेशर लो रखा गया है और फॉस्फीन का जो डीकम्पोजिशन है वो एक प्रकार का फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो ये क्यों है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए, रेट इज प्रोपोर्शनल टू द सरफेस कवरेज। रेट जो है वो सरफेस कवरेज के प्रोपोर्शनल टू है, मतलब जैसे जैसे सरफेस बढ़ेगा वैसे वैसे क्या हो भैया रेट बढ़ेगा। दैट मीन्स अगर कैटलिस्ट की बात करें हम, कैटलिस्ट का जैसे सरफेस बढ़ेगा तो रिएक्टेंट की रिएक्टिविटी भी क्या होगी बढ़ेगी, तो रेट भी क्या होगा बढ़ेगा। सेकंड क्या है, रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस कवरेज। ये तो क्या है सर गलत है कि इसमें ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं है कि अगर सरफेस का कवरेज बढ़ा है और वो रेट डाउन हो जाए, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ऑप्शन नंबर बी क्या है रॉन्ग है। रेट इज इंडिपेंडेंट ऑन द सरफेस कवरेज, ये क्या है यहाँ ये भी गलत है। कैसे, यहाँ पर आपको फर्स्ट ऑर्डर बताया गया है जबकि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन को इंडिकेट कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ रेट इंडिपेंडेंट नहीं है, रेट तो डिपेंड कर रही है द कंसंट्रेशन ऑफ फॉस्फीन। तो ऑप्शन नंबर सी भी क्या है रॉन्ग है। रेट ऑफ डीकम्पोजिशन वेरी स्लो, जो फॉस्फीन का जो डीकम्पोजिशन हो रहा है वो क्या है बहुत स्लो हो रहा है, इसका भी कोई यहाँ पर लाइजन नहीं है इससे। हाँ जी, क्योंकि ये जो ऑप्शन नंबर ए है ये मेरे को कुछ लग रहा है कि ये सही है, क्योंकि इसमें ये है कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या रेट जो है वो क्या होता है कंसंट्रेशन की पावर क्या होती है 1। अगर कंसंट्रेशन की पावर बढ़ेगी, कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा तो रेट भी क्या होगा इंक्रीज होगा। तो इसका मतलब रिएक्टेंट ज्यादा संख्या में रिएक्शन करेंगे ऑन सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया बढ़ाने पर तो रेट क्या होगा, रेट वैसे वैसे इंक्रीज होगा। तो कह सकते हैं सरफेस कवरेज बढ़ने पर रेट इंक्रीज होगा, इस कारण ये प्रकार की फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो ध्यान रखना, अगर हाई प्रेशर होता है तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन, यहाँ पर लो प्रेशर है इसलिए इसको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन माना गया है। तो गाइस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, द एडिशन ऑफ ए कैटलिस्ट ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान यदि कैटलिस्ट को ऐड किया जाए तो अल्टर विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज, कि कौन सी क्वांटिटीज में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। दैट मीन्स कौन सा यहां पर है वैल्यू जो कि अफेक्टेड होगा बाय द कैटलिस्ट। तो ध्यान दीजिए, तो हम क्या करेंगे सीधा सीधा उस ओर मूव करेंगे जिस ओर हमने पढ़ा था इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन रिएक्शन। तो यहां पर देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ ग्राफ करेंगे। ये हम क्या ग्राफ बना रहे हैं, हाँ जी, इसमें ये बताया गया था ये रिएक्शन है कोई, दिस इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, दिस इज रिएक्टेंट, दिस इज प्रोडक्ट, दिस क्राइटेरिया, हाँ जी, दिस इज रिएक्शन एंथैल्पी, दिस रिएक्शन path x, this y coordinate, this is potential energy, this is activated complex। हाँ जी, ये जो क्राइटेरिया आपको दिख रहा है ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट कैटलिस्ट,
विदाउट कैटलिस्ट। मोस्टली कैटलिस्ट इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन। हाँ जी, अब इस रिएक्शन को हम कैटलिस्ट के परसेंटेज में करवाएंगे, तो कैटलिस्ट के परसेंटेज में करवाएंगे तो रिएक्शन का रेट क्या होगा, बढ़ेगा। जब रिएक्शन का रेट बढ़ेगा तो इसका मतलब यहाँ पर जो एनर्जी और एक्टिवेशन दे रखा है वो क्या होगा, डिक्रीज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाँ जी, विद कैटलिस्ट और कैटलिस्ट की परसेंटेज में यहाँ जो वैल्यू है, वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, वो क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। और आपको पता है एक्टिवेशन एनर्जी इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, हाँ जी, रेट। अगर एनर्जी एक्टिवेशन इंक्रीज होगा तो रेट क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो यहाँ पर ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो रेट क्या होगी, इंक्रीज होगी। और डेल्टा एच पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है यहाँ पे। और एंट्रोपी और इंटरनल एनर्जी का तो कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आंसर क्या होगा, एंथैल्पी तो होगा नहीं, हाँ जी, फिर एंट्रोपी भी नहीं होगा, इंटरनल एनर्जी भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑफ दिस क्वेश्चन, द इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन एक्टिवेशन एनर्जी ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। हाँ जी, ये भी क्वेश्चन 2017 नीट एग्जाम में पूछा गया है। ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज ए specific rate is 10 की पावर -2 second inverse. How much time will it take for 20 gram of the reactant to reduce to 5 gram? इसमें यह पूछा गया है 20 ग्राम से 5 ग्राम कंसंट्रेशन होने में क्या समय लगेगा जब आपको विशिष्ट अभिक्रिया वेग, दैट मीन्स वेग स्थिरांक दिया हुआ है 10 की पावर -2, और ये प्रकार की फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपको दी हुई है। अगर नहीं दी हुई हो तो आप यूनिट से पता लगाएं कि ये कौन सी ऑर्डर रिएक्शन होगी। तो क्वेश्चन में ऑप्शन 4 दे रखे हैं। अब हम इस क्वेश्चन को किस प्रकार सोल्व करेंगे, तो सभी स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमने जो रिलेशन बना रखे हैं हाफ लाइफ टाइम के लिए, उनको मद्देनजर रखते हुए हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो देखिए जरा कैसे होगा। हाँ जी, क्वेश्चन को सॉल्यूशन करें तो किस प्रकार होगा। हाँ जी, वी नो दैट, हम जानते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए एक शॉर्ट ट्रिक बता रखी है। हाँ जी, ये बोल रहे हैं 20 ग्राम, तो 20 ग्राम से आधा कितना हो गया, 10 ग्राम, और 10 ग्राम से आधा कितना हो गया, 5 ग्राम। इसका मतलब 20 से 20 ग्राम से 5 ग्राम होने में हमने 2 हाफ लाइफ टाइम का यूज किया। तो दिस इज हाफ लाइफ टाइम और दिस इज हाफ लाइफ टाइम। तो इसका मतलब यहां पर हमने 2 हाफ लाइफ टाइम का यूज किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रिएक्शन 75% कंप्लीट हो गई। अब रिएक्शन क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फिर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम क्या करेंगे, हाँ जी, फास्ट लिखे 4 फास्ट ऑर्डर रिएक्शन, 4 फास्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फास्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमें पता है 75 और हाफ लाइफ टाइम में क्या रिलेशन होता है। तो क्या लिखेंगे भैया, हाँ जी, T 75% इज इक्वल टू 2 हाफ लाइफ टाइम लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम। कारण क्योंकि फास्ट ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ टाइम में कोई चेंज नहीं होता, जितना टाइम यहां लगेगा उतना ही टाइम यहां लगेगा। इसका मतलब 75% कंप्लीट होने में आपको 2 हाफ लाइफ टाइम की रिक्वायर्ड होगी। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हाँ जी, रेट कांस्टेंट दे रखा है। तो क्या करेंगे, हाँ जी, वी नो दैट। अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ टाइम क्या है, तो क्या करेंगे, हाँ जी, T हाफ लाइफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाई के। यहां हम के की वैल्यू पुट करें तो 0.693 डिवाइड बाई के कितना है, 10 की पावर -2। अब हाफ लाइफ का वैल्यू इसमें रख देता है तो क्या हो जाएगा, T 75% इज इक्वल टू 2 इंटू 0.693 डिवाइड बाई 10 की पावर -2। अब हम इसको सोल्व करेंगे तो देखिए 0.3 लगे हुए हैं यहाँ पे, 0.3 के बाद लगा हुआ है तो 3 जीरो नीचे, तो इसका मतलब 3 जीरो नीचे हो जाएगा। तो सोल्व करने से क्या होगा, तो
2 इंटू जीरो घटा देंगे 693 डिवाइड बाई 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर -2। जब दोनों को सोल्व करेंगे तो क्या होगा, तो देखिए जरा, ये से कट हो जाएगा, इन दोनों गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, हाँ जी, 9 दूनी 18, एक बचा, 6 दूनी 12 और 1 13 डिवाइड बाई 10, ये से कट हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा, हाँ जी, आंसर आएगा 138.6, हाँ जी, सेकंड तो सेकंड इनवर्स था तो ये क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर जो आंसर आया है क्या है, हाँ जी, 138.6 सेकंड आर यूज फॉर 20 ग्राम रिड्यूस 5 ग्राम फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो मैच ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो देखिए कितने इजी से क्वेश्चन नीट एग्जाम में पूछ जाते हैं ऑफ काइनेटिक्स। नाउ डिस्कस क्वेश्चन नंबर 8। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 8 2015 में पूछा गया है। तो देखिए जरा किस प्रकार सोल्व करेंगे इसको। When initially concentration of a reactant, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता इस दुगनी की जाए, डबल की जाए, इन ए रिएक्शन, हाँ जी, इट्स हाफ लाइफ पीरियड इज नॉट अफेक्टेड, इसके आधार काल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। क्वेश्चन में वापस सुने क्या पूछा गया। क्वेश्चन में ये कहा गया है कोई अभिक्रिया है, उसके लिए अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को 2 टाइम कर दिया जाए, अभिकारक की सांद्रता को दुगना कर दिया जाए, तो उसके आधार काल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही सेकंडों में क्वेश्चन, बहुत माइक्रो सेकंडों में सोल्व हो जाएगा। तो देखिए किस प्रकार सोल्व करेंगे। वैसे तो आपको पता लग गया होगा एक प्रकार की फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फिर भी देख लेते हैं। हाँ जी, तो हमने देखा फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एन बराबर क्या रखा 1, तो हाफ लाइफ क्या हो जाएगा, वी नो दैट, इसके लिए जो हाफ लाइफ होगा वी नो दैट, हाँ जी, टी हाफ लाइफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाई के। तो यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है हाफ लाइफ टाइम नॉट डिपेंडेंट ऑन इनिशियली कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। चाहे इनिशियली कंसंट्रेशन कितना ही चेंज कर दिया जाए, हाफ लाइफ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जबकि जीरो ऑर्डर में क्या होता है, जीरो ऑर्डर के लिए ये है हाफ लाइफ, हाँ जी, डाई प्रोपोर्शनल टू होता है जीरो ऑर्डर। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, कट। मोर देन 0, 0 से ज्यादा, लेस देन 1, ये भी नहीं होगा। सेकंड ऑर्डर में हाफ लाइफ क्या होता है, सेकंड ऑर्डर में ये होता है 1/a इनवर्सली होता है। इसका मतलब यहाँ भी हाफ लाइफ डिपेंड करेगा और जीरो ऑर्डर में भी डिपेंड करेगा, बट फर्स्ट ऑर्डर में डिपेंड नहीं करेगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इज राइट, ऑप्शन नंबर ए इज रॉन्ग। नाउ डिस्कस क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द स्लोप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ। इस क्वेश्चन में आपको ग्राफ की सहायता से एनर्जी एक्टिवेशन को डिटरमाइन करना है। तो आप वह कौन सा ग्राफ होगा, आप किन किन के बीच ग्राफ प्लॉट करोगे, वो ऑप्शन में दिए हुए हैं ए, बी, सी और डी। तो आप देखिए जरा किस प्रकार सोल्व करेंगे इसको। हाँ जी, तो क्या आ जाएगा, फ्रॉम आरएनएस इक्वेशन उसका यूज करेंगे। तो आरएनएस क्या कहता है, के इज इक्वल टू ए एक्सपोनेंशियली ए बाई आर टी। अब हम इसका क्या करेंगे, एल एन लेंगे दोनों तरफ से, एल एन ए माइनस ए बाई आर टी। हमें क्या करना है, एनर्जी एक्टिवेशन का क्या करना है, डिटरमिनेशन। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको पलट के लिखेंगे एल एन के, हाँ जी, माइनस ए बाई आर, हाँ जी, 1/t प्लस एल एन ए। तो हम इस इक्वेशन को एक लीनियर इक्वेशन में सेट करता है। दिस इज y, दिस इज m, दिस इज x प्लस c, और यहाँ स्लोप क्या है, नेगेटिव। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे। हमें क्या निकालना है, e की वैल्यू निकालनी है। तो हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। देखिए जरा, दोनों के बीच ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ग्राफ क्या आएगा,
हाँ जी, ये x और ये क्या है y। x यहाँ पे क्या है 1/t और y क्या है ln k, तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा ln k, इधर क्या है 1/t। दिस इज ओरिजिन पॉइंट। स्लोप क्या है नेगेटिव है थीटा, और यहाँ इंटरसेप्ट क्या है ln a, तो क्या हो जाएगा स्लोप इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, और टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू माइनस EA/r। हमें क्या निकालना है E निकालना है, तो हम क्या लिख सकते हैं EA बराबर में माइनस स्लोप इंटू r। तो जब हम 1/t और ln k के बीच ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हम क्या है ग्राफ की सहायता से EA की वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी क्या है रॉन्ग है, ऑप्शन नंबर सी क्या है रॉन्ग है, ऑप्शन नंबर बी क्या है रॉन्ग है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आरएनएस की इक्वेशन अगर आपको याद है तो इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। नाउ डिस्कस क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, for a reaction between A and B, the order with respect to A is second order, A के रेस्पेक्ट में सेकंड ऑर्डर है एंड B के रेस्पेक्ट में थर्ड ऑर्डर है। तो द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ A एंड B आर डबल। A और B की कंसंट्रेशन को डबल किया जाए तो रेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या रेट 12 टाइम हो जाएगा, क्या रेट 16 टाइम हो जाएगा, क्या रेट 32 टाइम हो जाएगा, क्या रेट हाँ जी 10 टाइम हो जाएगा। तो ये आपको देखना है। तो हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, देखिए जरा। हाँ जी, तो सबसे पहले क्या करें भैया फ्रॉम रेट लॉ का यूज करेंगे। यहाँ पर सीधा क्वेश्चन में दिया हुआ है रेट इज इक्वल टू के, ए का पावर दिया हुआ है 2 और बी का पावर दिया हुआ है 3। अब क्या जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हाँ जी, अब क्वेश्चन के अनुसार चले, ए और बी दोनों कंसंट्रेशन डबल की जाए तो रेट इज इक्वल टू के, यहाँ पे हो जाएगा 2 ए की पावर 2, इधर क्या हो जाएगा 2 बी की पावर 3। जब इसको ओपन करेंगे तो ओपन करने से क्या है के, हाँ जी 2 की पावर 2, इधर क्या है ए की पावर 2 डॉट 2 की पावर 3, इधर क्या भैया बी की पावर 3। तो यहाँ देखेंगे तो रेट इज इक्वल टू के 2 की पावर 2 कितना होता है 4 और 2 की पावर 3 कितना 8, तो 4 इंटू 8, इधर क्या है ए की पावर 2 और इधर क्या है बी की पावर 3। तो हम लिख सकते हैं रेट इज इक्वल टू 32 के, हाँ जी इधर क्या आ जाएगा ए की पावर 2, इधर क्या है बी की पावर 3। अगर मान लीजिए इक्वेशन नंबर सेकंड है और ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है तो हम बात करें फ्रॉम, हाँ जी इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, जब दोनों को हम कंपेयर करते हैं तो रेट हमारा जो आएगा वो रेट क्या आ जाएगा 32 टाइम। तो इसका मतलब ये हुआ जब ए और बी दोनों की कंसंट्रेशन 2 टाइम की जाए और ए के रेस्पेक्ट में सेकंड ऑर्डर और बी के रेस्पेक्ट में थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हो तो ओवरऑल जो रेट जो चेंजिंग होगा वो क्या होगा 32 टाइम्स होगा। तो हमने इस प्रकार नीट में आए हुए क्वेश्चन सोल्व किए हैं इस वीडियो में। तो सभी गाइस जिसको भी ये चैनल पसंद आया है वो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी शेयर करवाएं। ध्यान दीजिए आपके सब्सक्राइब करने से हमारा मनोबल बढ़ता है। आप और जो स्टूडेंट इच्छुक है वो इस चैनल में बने रहिए और फ्यूचर टाइम में बहुत अच्छे लेटेस्ट ट्रिक बताई जाएंगी इस चैनल पे केमिस्ट्री से रिलेटेड। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छी मेहनत करें और अपना टेस्ट फाइट करें।